डीआरडीओ पे कोई सवाल नहीं लग रहा। आरएसएस पूरे डीआरडीओ पे कोई सवाल नहीं लग रहा। संघ पे इसलिए लग रहा है कि एक उदाहरण नहीं है ये। यशवंत शिंदे का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं कि मैं चाहता हूं या तो यहां बैठे हुए या फिर आप घर जाकर या ऑफिस जाकर जरूर इस पर थोड़ी रिसर्च करिए, गूगल करिए, यशवंत शिंदे नांदेड़ आरएसएस, सिर्फ ये 4 शब्द डाल दीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही सीबीआई ने उनका हलफनामा तक लेने से मना कर दिया। ये तो अंदर से आवाज आई थी। और आप कहते हैं पूरे संघ के विषय में नहीं बात करूं, तो एक भोपाल की सांसद हैं, शहीद हेमंत करकरे के विषय में अभी 2 साल पहले उन्होंने क्या कहा था वो आपने भी सुना, मैंने भी सुना। मेरा तो सर झुक गया शर्म के मारे कि इस राजनीति में एक ऐसी व्यक्ति भी है जो एक शहीद हेमंत करकरे के लिए इस तरह की टिप्पणी कर सकती है। प्रज्ञा ठाकुर उसका नाम है। एक नाम नहीं है, ध्रुव सक्सेना भी नाम है। एक पूरा इतिहास आपको मिलेगा इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त लोगों का। क्यों वो उसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम ये जानना चाहते हैं। क्यों गृह मंत्री, जो आज गृह मंत्री हैं, उन्होंने आईएसआई को क्लीन चिट दी थी जब पठानकोट में आईएसआई को अंदर बुला के उसका निरीक्षण करवाया गया था। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो ये चल क्या रहा है? क्यों आरएसएस की कोई जवाबदेही नहीं होती इस देश में? बाय वन गेट वन फ्री, वोट दिया बीजेपी को, ऊपर से आरएसएस फ्री, क्यों? और क्या कर रही है आरएसएस इस देश में? इस देश में आरएसएस से जुड़े हुए लोग अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर इस तरह से सीक्रेट्स दे रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम संघ से सवाल नहीं पूछेंगे? मैं इसीलिए आपको उदाहरण दे रहा था कि अगर कांग्रेस से जुड़ा हुआ होता या किसी और राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ होता तो क्या आप ये सवाल पूछते कि पूरे दल की बात मत करिए? पवन जी, आपने एक और बात बोली कि पीएमओ और संघ के बीच में कुछ रिश्ते खराब चल रहे हैं, कि किस आधार पे आप ये बात कह पा रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आपसे पूछना चाहूंगा, अगर डीआरडीओ का चेयरमैन नियुक्त हो रहा है या और ऐसी संस्थाएं हैं जहां के प्रमुखों का चयन हो रहा है, वहां पर आप इस बात की भी मांग कर रहे हैं, क्या स्क्रूटनी इस बात की होनी चाहिए कि वो किसी संस्था से या किसी संगठन से जुड़े हुए ना हो? संघ के लोग, हमारी जानकारी में आया है, आपकी भी जानकारी में आया है, हर मंत्री के साथ एक ओएसडी या एक पीएस संघ की तरफ से या संघ से संबंधित एक संस्था की तरफ से प्लांट किया जाता है। वो क्यों होता है वहां, हम जानना चाहते हैं। सरकार पे नजर रखने के है, या इस तरह के काम करने को है, या कुछ और काम है जो हमें नहीं मालूम है, कुछ और चल रहा है वहां। जाहिर सी बात है, एक ऐसा संगठन जिसकी कोई जवाबदेही इस देश में नहीं है, जो पंजीकृत तक नहीं है, जो इनकम टैक्स नहीं देता, उसको इतनी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाए कि देश का, देशवासियों का, मेरा आपका भविष्य वो तय करे, बिना जवाबदेही के वो भविष्य हमारा तय कर रहा हो, तो सवाल भी उठेंगे और लगाम भी कसी जाएगी सही वक्त आने पर। कोई टिक टैक नहीं है तो अभी जो भी पूछना है पूछ लीजिए। पूरी तरह से आत्मविश्वास पूरा है। 13 तारीख को बात करेंगे। अब अभी कुछ बोलने में फिर हम पर तो तुरंत नोटिस आ जाता है ना, उधर नहीं जाता नोटिस। कुछ सॉर्ट आउट करने लायक तो कुछ है ही नहीं। क्या सॉर्ट आउट करना है? बोले सबको मजाक में कुछ कह दें तो मजाक को थोड़ी सॉर्ट आउट किया जाता है। मजाक की बात मजाक में कभी कह देंगे, जवाब मिल जाएगा मजाक में ही। अब माइक सही है उन्हें। सर, जब सचिन पायलट धरने पर बैठ रहे थे, तो उस धरने को एंटी पार्टी बताया गया था कांग्रेस की तरफ से। अब जब वो कल से एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी घोषणा उन्होंने कल की, वो यात्रा जो है वो एंटी पार्टी है या प्रो पार्टी है, या उस यात्रा पर पार्टी की क्या राय है? एक कांग्रेस या कोई भी संगठन या कोई पार्टी होती है, उस राज्य का एक प्रभारी होता है। प्रभारी के संज्ञान में सब जो भी हो रहा होता है। प्रभारी सबसे चर्चा करने के बाद कोई निष्कर्ष पे पहुंचता है। निष्कर्ष में का क्या अंश सार्वजनिक करना है वो आपसे साझा कर देगा।